नमस्कार दोस्तों। सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा के लिए जो है कि मील का पत्थर है, क्योंकि करीब 2 साल से लगभग जो है इसकी वर्किंग चली हुई है और अभी तक जो है इसका एग्ज़ाम का सिर्फ ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है वो आपका किया गया है कि आपका जो पेपर है, और 5 और 6 नंबर को आपका जो है पेपर होगा। कल इसकी अपडेट आई थी ये कि आधार कार्ड डाटा से मिलान होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय बायोमेट्रिक, फेशियल, आइरिस डाटा वगैरह वगैरह जो है इसमें मैच किए जाएंगे। इसके ऊपर मैंने जो है एक वीडियो भी बनाई है और वो वीडियो भी मैंने जो है शेयर की हुई है। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी जो अपडेट है ये सभी के लिए ज़रूरी है। सीईटी में सामाजिक और आर्थिक जो मानदंड है उसके अनुसार जो है नंबर जोड़े जाएं। एचएसएससी में परीक्षा भी न्यूनतम 50% अंकों की सीमा में बदलाव होना चाहिए। पूरी अपडेट आपको ये समझनी ज़रूरी है। पढ़ी तो सबने होगी लेकिन समझनी भी सभी के लिए ज़रूरी है। सीईटी के एग्ज़ाम की जो है डेट वेरीफाई कर दी गई है। 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। यदि 5 और 6 नवंबर को किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई समस्या होती है, कोई नौबत आती है, तो उसका 7 नवंबर को दोबारा से उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी परीक्षा केंद्र का। अगले ही दिन जो है 7 नवंबर को पेपर होगा। इस तिथि की जो है जो ये घोषणा हुई है, काफ़ी सारी सभी इसके लिए अलर्ट हैं और सभी को लगभग जो है कंफर्म है कि इस बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सभी के लिए। साथ में जो ग्रुप सी की नौकरी के लिए जो लाइन में लगे हुए हैं जो भी साथी हैं, लगभग उनकी संख्या 11.5 लाख है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया है कि सीईटी में जनरल उम्मीदवार को 50% अंक लेने हैं, आरक्षित कैटेगरी को 40% अंक लेने हैं। आर्थिक मानदंड के आधार पर 5% अंक मिलेंगे। ये सभी जो हैं सभी के लिए ज़रूरी हैं और इन 50 या 40% जो अंक हैं इनसे अलग, ये 5 जो नंबर हैं इनसे अलग होंगे। इन दोनों को जोड़कर सीईटी का स्कोर बनाया जाएगा। सरकार ने यह भी नियम बना रखा है कि जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन करने के लिए कहेगा तो पदों की संख्या और कैटेगरी अनुसार सीईटी स्कोर के मुताबिक केवल मेरिट लिस्ट वाले उम्मीदवार ही जो है आवेदन कर सकेंगे। ये सभी के लिए समझने की ज़रूरत है। जिसकी मेरिट आएगी सिर्फ वही इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएगा। अब क्या है, स्कोर से नीचे वाले उम्मीदवार इससे बाहर हो जाएंगे, वो किसी भी तरह का आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पद अनुसार लिखित परीक्षा लेगा तो उसमें भी जनरल उम्मीदवार को 50% और आरक्षित उम्मीदवार को 40% अंक लेने ज़रूरी है। सामाजिक और आर्थिक मानदंड के आधार पर जो है 2.5 अंक वहाँ पर दिए जाएंगे। इन दोनों को जोड़कर लिखित परीक्षा की जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। आयोग पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को जो है कैटेगरी अनुसार दस्तावेज जांच के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हालांकि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पर नहीं था उन परिवारों में नौकरी देने के मकसद से सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर 10 अंक जो है पहले तय किए गए थे। अब सीईटी में घटाकर इनको कुल 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि दोनों तरह के नंबर जोड़कर जो है 5% अंक ही दिए जाएंगे, चाहे किसी के घर में सरकारी नौकरी थी या नहीं थी, या फादरलेस है, या किसी भी तरह की जो उसमें नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है उसके अनुसार। और 2.5% यानी दस्तावेज जांच तक पहुंचने वाले उम्मीदवार को जो है 7.5% अंक दिए जाएंगे। मगर इसका असर जो है जूनियर सिस्टम इंजीनियर के परिणाम देखने को मिला है। और जूनियर जो असिस्टेंट जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर के परिणाम थे उसमें देखने को मिला है कुछ उम्मीदवारों को 100% अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त किए थे, मगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर जो अंक है उनको न मिलने के कारण चयनित नहीं हो पाए। अब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इसी तरह गलियारे में भी ये चर्चा है कि शिक्षकों के लिए एचटेट परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षकों को पदों के लिए आवेदन नहीं करना होगा। उसी तरह सीईटी में भी प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए, यानी एचटेट की तरह सीईटी में भी न्यूनतम पास प्रार्थी जो प्रतिशत अंक नहीं होने चाहिए। जो सीईटी पास हो उस सभी को आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। और जब एचएसएससी परीक्षा ले तो उसमें कम से कम 50 या 40% अंक प्राप्त करना जरूरी नहीं है, बल्कि जितने पद हो उसके अनुसार जो है उसके अनुसार इसमें
मेरिट के आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। कई बार पेपर इतना हाई कठिन होता है कि 50% या इससे ज़्यादा अंक तो बेहद बहुत कम जो उम्मीदवार है वो ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पूछी मेरिट वाले जो है मेरिट बेस बच्चे बहुत ही कम होते हैं, वही इसको ले सकते हैं। और समान अवसर सभी को मिलना भी चाहिए। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर समान अधिकार से दूसरे उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। हरियाणा में सीईटी के अनुसार भर्तियां पहली बार होंगी। सीईटी जो है आपका साल में 2 बार जो होना है तय किया गया है, लेकिन अभी तक सीईटी पिछले 2 साल में एक बार भी नहीं हो पाया है। पहली बार सीईटी जो 5 से 6 नवंबर को है, पहली बार इसमें बोला गया है कि 5 से 6 नवंबर को सीईटी होगा। अब देखते हैं हरियाणा में जो है आगे क्या होगा। ये उसी टाइम आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जो 5 से 6 नवंबर दी गई है, या ये डेट भी जो है आगे पीछे की जाएंगी। और मेन है कि सीईटी के काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी फ़ीस इन्होंने भर रखी है, वो अभी तक वेरीफाई नहीं है। तो हो सकता है ये भी चांस मिले, 2-4 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम मिले कि वो अपनी फ़ीस वेरीफाई करवा सकते हैं, या जिसको फार्म भरना हो दोबारा से अपना फार्म जो है फ्रेश फार्म जो है भर सकते हैं, जिन्होंने पहले नहीं भरा है। हो सकता है, ये पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है अगस्त माह के लास्ट तक इसके बारे में जो कंफर्म होने के पूरे पूरे चांस है, या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी जो है डेट इसके बारे में अपडेट की जाएगी कि आप दोबारा भर सकते हैं या अपडेट करवा सकते हैं आपकी फ़ीस को। इस तरह की सभी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।